हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो हमारा बायोलॉजी चैप्टर 6 है क्लास 12 का, तो इसको हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। हम लोग ध्यान से देखना, ठीक है, पढ़ना। तो यहाँ पे आज हम 6.1 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स एट द टाइम ऑफ मेंडल। द नेचर ऑफ दीज दोज फैक्टर्स। अब देखो फैक्टर्स की बात कर रहा है यहाँ पे। मेंडल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था, मेंडल के बारे में पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 5 में हमने पढ़ लिया। उसके फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स भी हमने पढ़े थे। अब उसके फैक्टर रेगुलेट कर रहे थे, ठीक है, उसके पैटर्न जो फैक्टर के पैटर्न जो थे रेगुलेट कर रहे थे, लेकिन इनहेरिटेंस वाज नोट किया उसने, मतलब मेंडल ने क्लियर सब कुछ नहीं बता पाए थे। ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने सब कुछ बताया था। ठीक है, वो बात की बात है, हमने उस चैप्टर में पढ़ रखा है। तो अब उसका लेक्चर भी है, अपलोड हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, यानी अगले, मतलब उसके बाद अगले 100 सालों में, 100 ईयर्स, द नेचर ऑफ द putative genetic material was investigated, culminating in the realization that the DNA। अब अगले 100 सालों में डीएनए के बारे में और अच्छे से क्या हुआ, डिस्कवरी हुई और अच्छे से। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म कभी कल पूछ लेता है, तो जैसे याद रखना, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका, एक तरह का ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसको 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा। ठीक, एट द लिस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 11th यू हैव द लर्न द न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हमने बायोमोलिकुल्स चैप्टर जो पढ़ा था हमने बायोमोलिकुल्स। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसमें अच्छे से बताया गया क्लास 11th। तो अभी हम 12th कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सब बेसिक है, इसमें इसमें कुछ खास बात नहीं है। इसमें एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आता है भी तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, कहीं कहीं पे आते हैं। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, एक चीज याद रखना, जहाँ मैं स्टार मार्क या क्वेश्चन मार्क लगाऊं वो लाइन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए यानी आर राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, ये हमारे दो क्या है, दो टाइप्स होते हैं। किसके, न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिविंग सिस्टम में होता है। तो डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पता ही है, सबको पता है। डीएनए हमारा एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिजम्स में। आरएनए थ्रू इट्स आल्सो जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी हमारे एक तरह से जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखो डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से ही आरएनए बनता है। उस डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन फिर हमारा आरएनए जो ना मैसेंजर आरएनए बना, यहाँ पे लिखा है ना, जेनेटिक मटेरियल सम वायरस मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। तो मैसेंजर आरएनए से फिर हमारे एक प्रोटीन बनता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। ये हमारा आएगा सेंट्रल डोगमा जब पढ़ेंगे आगे तक। तो आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल, आरएनए हमारा एडिशनल रोल निभाता है। इट फंक्शंस एज एडेप्टर, एडेप्टर का एंड स्ट्रक्चर एंड इन सम केसेस द कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स का काम करता है। इन क्लास 11th में हमने देखा था किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसाइड पढ़ा था हमने। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। विद मोनोमर, अब बहुत सारे मोनोमर क्या बन के क्या बनाते हैं, पॉलीमर बना लेते हैं। याद रखना, बहुत सारे मोनोमर, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत जैसे एक सिंगल, इसको मैं मोनोमर मान लूं, एक साथ अगर बहुत सारे ऐसे ऐसे मोनोमर मैं जोड़ दूं, ऐसे मोनोमर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा पॉलीमर बन जाएगा। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इस चैप्टर में हम डीएनए के स्ट्रक्चर को जानने वाले हैं, एंड डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है, उसके प्रोसेस कैसे होते हैं, आरएनए का मेकिंग, मतलब हमारा जो डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। ठीक है, और हमारा आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन कैसे बनता है। तो हमारे देखो आरएनए फ्रॉम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड द जेनेटिक कोड डिटरमाइन द सीक्वेंस अमीनो एसिड, तो प्रोटीन प्रोटीन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशंस। ठीक, एंड द एलिमेंट्री बेसिस, फिर आगे फर्दर काम होता है। द determination the determination of complete nucleotide sequence of human genome। अब देखो जीनोम वर्ड आ गया। जीनोम वर्ड का मतलब क्या होता है, जीनोम वर्ड का मतलब होता है एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे लिख देते हैं हम कि वन हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो हैप्लॉइड यानी सिंगल एन जिसे कहते हैं, डिप्लॉइड टू एन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड has a set of new era of genomics। ठीक है, in the last section the essential of the human genome sequencing and the sequence will also be discussed। कुछ खास लाइन नहीं। Let us begin our discussion by the first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, the DNA। मेन है, लिविंग सिस्टम में हमारा डीएनए बहुत ज्यादा
रोल निभाता है। हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर भी पढ़ा था, उसमें भी हमारा जो जेनेटिक मेटेरियल होता है मदर या फादर से ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मेटेरियल ही ट्रांसफर होता है। इन सब्सिक्वेंट सेक्शंस we will understand that why it is the most abundant genetic material and what is the relationship in it with RNA। बोला कि ये रिलेशनशिप क्या होता है, इसका मतलब अगर डीएनए हमारा जेनेटिक मेटेरियल तो आरएनए का रिलेशनशिप क्या होता है। देखो होता डीएनए है, डीएनए से हम डीएनए में आरएनए, फिर आरएनए में क्रोमोसोम, ऐसे हमारा सीक्वेंस चलता रहता है। डीएनए में आरएनए, आरएनए में हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में हमारा जीन, जीन में एलील, एलील में एलील, ये सब हमारा चलता रहता है। ठीक है, ये सब चलता रहता है। एक जीन में 2 एलील होते हैं, याद रखना, आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 6.1 द डीएनए के बारे में अच्छे से जान। अब डीएनए का मतलब साइज अगर बोला जाए, लेंथ यानी 2.2 नैनोमीटर के करीब होता है। बाकी तो हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखेंगे जरा, ये 6 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ होगा तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बहुत सही बात है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत इजी है, ये तो इजी, इतना इजी तो पूछेगा ना। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखो नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी देखना। अब लेंथ किसका किसका, डीएनए का लेंथ किस पे डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं, यानी ए पेयर, एक पेयर में 2 होते हैं। ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज अ बेस पेयर। अब बेस पेयर की बात हो रही है, तो बेस पेयर क्या होता है, बीपी जैसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब बेस पेयर होता है यानी पेयरिंग फॉर्म में, बेस पेयर के फॉर्म में होता है। अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो बताऊंगा उसमें। ठीक है, दिस आल्सो इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एन ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ ये देखो, ये जो हाईलाइट किए गए ये ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे बैक्टीरियोफाज नोन एज 5x174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन पूछा गया है बैक्टीरियोफाज का। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेज लाम्डा, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज लाम्डा, इसमें कितने होते हैं 48,500, ये 2 बेस पेयर्स होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोटाइड, इसमें बेस पेयर्स। अब जिसे हम ई कोलाई कहते हैं, ई कोलाई को, इस रीचा कोलाई में हमारे पास कितने होते हैं 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होता है। तो इस बार 2022 के नीट के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, एंड द, अब ये और ये दोनों पूछा हुआ डीएनए में, मतलब ह्यूमन डीएनए में कितने हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होता है। ये क्वेश्चन या यही क्वेश्चन रहता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड पूछा था, तो ये है डिप्लॉइड होगा तो डबल हो जाएगा इसका। ठीक है, बस कुछ नहीं, तो ये दोनों क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन, ये सेक्शन ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना जरूरी है, सारे के सारे याद रखने हैं हमको। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हो गया, बेस पेयर्स हो गया, इस रीचा कोलाई का हो गया, और ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, ये सब हमें याद रखना। ठीक है, जरा एक्स्ट्रा पॉइंट देख लो। डीएनए का जो न्यूक्लियस होता है वो देने वाला कौन था, फ्रेडरिक मिक्सचर था। कहाँ के थे, स्विस रिसर्चर थे एक तरह के। तो यहाँ पे जरा एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे हम यहाँ लिख लेते हैं कि डीएनए, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, कुछ थोड़ा पेन पे वैसे ही कोड अकर्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देने वाला कौन था न्यूक्लियस को, फ्रेडरिक मिक्सचर, FREDRIC, फ्रेडरिक मिक्सचर, MIESCHA मिक्सचर। ठीक है, ये हमारा था, कब दिया था 1869 में दिया था। ये स्विस रिसर्चर था, ये अपने याद रखना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा क्या आता है। आगे देखो, आगे हम एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखेंगे, बस एक्स्ट्रा पॉइंट पहले लिख लें, अब आगे बढ़ते हैं। चलो पहले एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेते हैं कुछ। ठीक है, सबसे पहले मॉडल देने वाला कौन था, द फर्स्ट करेक्ट मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने, वाटसन एंड क्रिक। ये तो हमारे इसमें भी दे रखे हैं, हम पढ़ेंगे, वाटसन एंड क्रिक ने दे रखा, तो इसको याद रखना। ठीक है, अब देखो ये तो दिया इन्होंने, लेकिन कब दिया, एक्सरे की डिस्कवरी होने के बाद दिया था इन्होंने, जो दिया था एक्सरे, ये हमारा अब इसका एक्सरे की डिस्कवरी होने के बाद दिया था। तो बेस्ड ऑन, इसमें लिख देते हैं, बेस्ड ऑन एक्सरे फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। ठीक, अब देखो ये हो गया। देखो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे इतना लिखे के बाद आगे पढ़ते हैं जरा।
Let us recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, डीएनए और आरएनए आते हैं इसमें। पॉली पॉली का मतलब ये होता है मेनी, न्यूक्लियोटाइड चेन, अब डीएनए आरएनए आते हैं इसमें। अब ए न्यूक्लियोटाइड चेन हैज थ्री कंपोनेंट्स, इसके पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं। इस थ्री वर्ड पे ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एक सबसे पहला कौन आता है, नाइट्रोजनस बेस। दूसरा कौन आता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में राइबोज शुगर आता है, वही बात है। इन केस ऑफ आरएनए के फॉर्म में, और डीऑक्सी के फॉर्म में, डीऑक्सी राइबोज किसमें, डीएनए के फॉर्म में आता है। ये चीज हमें याद रखना है। पेंटोज शुगर बीच में लगा होता है, पेंटोज शुगर देखो यहाँ पे लगा होता है इसमें, ठीक है। एंड थर्ड हमारा आता है फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा हमारा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। तो हमारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, इसको याद रखने। टाइड, टाइड से देखो, टाइड है, टाइड वर्ड है, यानी कि तीन वर्ड, तीन चीज है। तो नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है, और हमारा तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इसके बाद अब देखो, हमारा नाइट्रोजनस बेस के भी दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस के भी दो टाइप्स होते हैं हमारे। कौन कौन से, एक प्यूरिन्स आ गया, एक पैरामिडिन्स आ गया। प्यूरिन्स आ गए और पैरामिडिन्स आ गए, ठीक है। प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स, अब देखो प्यूरिन्स के भी दो टाइप्स हैं हमारे। कौन कौन से, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों याद रखने। एडेनिन ग्वानिन होते हैं किसके पास, प्यूरिन्स के पास। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए। अब पैरामिडिन्स के पास तीन आते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। यहाँ से एक सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, पूछा भी हुआ है, ठीक है। अब देखो साइटोसिन जो होता है ना, साइटोसिन हमारे क्या होता है, दोनों में होता है। किसमें, दोनों में, डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। लेकिन जो थायमिन जो होता है ना, थायमिन हमारा सिर्फ डीएनए में होता है। और थायमिन का जगह कौन लेता है, यूरेसिल ले लेता है, ठीक है। तो आरएनए बन जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन की जगह, ठीक है। इन नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड बाय OH। अब OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसे कहते हैं। तो वन कार्बन पेंटोज शुगर के साथ अटैच होता है, पहले कार्बन के पेंटोज शुगर के साथ अटैच होता है। देखो यहाँ पे हमारा दे रखा है ना, पहले कार्बन के पेंटोज, पहले कार्बन है ना, पहला कार्बन, पहले कार्बन के पेंटोज शुगर के साथ अटैच होता है यहाँ पे, ठीक है, पेंटोज शुगर। थ्रू द नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है यहाँ पर, ठीक है। नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। टू फॉर्म जैसे न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, सच एज द एडोनिसिन। एक एक पॉइंट पे ध्यान देना, सच एज एडोनिसिन एंड डिऑक्सी। एडोनिसिन को डिऑक्सी एडोनिसिन साइन कह दिया। अब देखो ग्वानिसिन को क्या कहा है, डिऑक्सी ग्वानिसिन। एंड सिटाडीन को ही डिऑक्सी सिटाडीन कह दिया। यूरेडिन को हम क्या कहें, डिऑक्सी, सॉरी यूरेडिन हमारा है ना, यूरेडिन, हाँ यूरेडिन को हम डिऑक्सीथाइमिडिन कह दिया, ठीक है। व्हेन फॉस्फेट ग्रुप लिंक होता है हमारा OH फिफ्थ फिफ्थ कार्बन पे, ठीक है। ये हमारा देखो ना, OH हमारा फिफ्थ कार्बन होता है ना, OH के फिफ्थ पोजीशन पे होता है हमारा, यहाँ पे जैसे कहते हैं OH में, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हमें याद रखना है। इसको ऑफन किसमें, ये देखना कंफ्यूजन है, इसमें न्यूक्लियोसाइड थ्रू द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ जुड़ा होता है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ जुड़ा होता है, देखो फॉस्फेट P फॉर फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेज के साथ जुड़ा होता है। एंड कोरस्पॉन्डिंग, ठीक उसके बाद में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड 2 डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग ऑन द टू टाइप ऑफ शुगर। दो टाइप के शुगर प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड द दो न्यूक्लियोटाइड होता है हमारा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब पहला ये था, दूसरा न्यूक्लियोटाइड हमारा था थ्री। और देखो स्टार्टिंग तो हमारा 3 5 जैसे कहते हैं, 3 डैश और 5 डैश से स्टार्ट होता है, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनाता है, तो बनाता है, ठीक है। जिसे कहते हैं डाई, डाई का मतलब होता है दो, दो न्यूक्लियोटाइड। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंड thus a manner to form a polynucleotide chain and a polymer has thus formed as the one end। एक एंड क्या होता है, फ्री होता है, एक एंड। अब देखो एक चीज याद रखना, ये डायग्राम देखो, 5 फॉस्फेट ग्रुप होता है हमारा, 5 डैश, एक हमारा 3 पे क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्साइल होती है। तो फॉस्फेट के साथ जुड़ा होता है, लेकिन ये हाइड्रोक्साइल के साथ भी जुड़ा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमें ये याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, इसको याद रखना है। बाकी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहीं पे लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेते हैं, कुछ जरूरी है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज आ जाते हैं हमारे पास, इसलिए इसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्या लिखें, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड एंड डिऑक्सी डिऑक्सी राइबो शुगर डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर्ड बाय किसने दिया था, लेवेन ने, LEVE, लेवेन ने, किसमें अंदर, इन DNA में, ठीक है। ये हमें याद रखना है।
ठीक है, ये हो गया। अब देखो जरा बॉन्डिंग के बारे में इधर लिख लेते हैं, जरा यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे इसके बॉन्डिंग के बारे में लिखते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग जो होता है ना शुगर और किसमें, शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है ना किसके बीच में, शुगर एंड हमारे बेस पेयर के बीच में होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है हमारा किसके बीच में होता है हमारा, बिटवीन बिटवीन शुगर एंड बेस पेयर, बेस पेयर। और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना होता है किसके बीच में होता है, हाइड्रोजन, जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कभी कभी, तो पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में दे तो रखी है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं दे रखी। बिटवीन द दो बेस पेयर के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बिटवीन द टू बेस पेयर, बेस पेयर्स। एक होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, वो तो हमने देख ही लिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है किसके बीच में होता है, हमारा होता है बिटवीन शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड के बीच में, ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा होता है। बाकी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट हमने छोड़ा था, क्या था, ए पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड फ्री फॉस्फेट मोइटी, कहाँ पे होता है, 5' एंड जहाँ पे शुगर अटैच होता है, and sugar molecules which are referred to as the 5' end of the polynucleotide chain. Similarly, at the one end of polynucleotide polymer of the sugar polymer, the sugar has the free OH 3' carbon group which is referred to, देखो अगर देखो हमारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या, देखो डबल हेलिकल हमारा स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है, ऐसे थ्री, अगर 3' से स्टार्ट होता है हमारा, ये 5' से, ये 3' जो होगा ना हमें लास्ट वाला जो फेज होता है ना हमारा, ये देखो ये फेज हो गया नहीं हमारा, क्या होगा 5' होगा, ये 5' वाला हमारा लास्ट 3' होता है। तो ये चीज बताया गया एट द एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, the backbone of the polynucleotide chain is formed up due to the sugar and phosphates, the nitrogenous base linked to the sugar moiety project to form backbone। कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, जहाँ आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमारा क्या दिया गया, इन आरएनए में क्या होता है, आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल, इसके बाद सबके पास क्या होता है, एडिशनल ओएच ग्रुप्स होता है, यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है इसके पास, प्रेजेंट इन द एट द पोजीशन, कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोस के पास, सेकंड पोजीशन इन द राइबोस शुगर के पास, ठीक है। आल्सो इन आरएनए में, अब आरएनए में तुम्हें पता था थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, तो आरएनए इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ द थायमिन, कहाँ पे, फिफ्थ मिथाइल यूरेसिल एंड अनदर केमिकल नेम होता है इसका थायमिन, लेकिन थायमिन तो हटा होता है कहाँ में, इसमें आरएनए में, लेकिन डीएनए होगा तो थायमिन ही होगा, ठीक है। अब डीएनए एज, ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये तो पता ही, तो मैं बता ही दिया। तो डीएनए एज एन एसिडिक, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेडरिक मिक्सर 1869, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको हमें ध्यान में रखना है, इसलिए हमने लिख लिया था। ही नेम द न्यूक्लियन, इसने सबसे पहले इसका नाम ही न्यूक्लियन लिख रखा था। However, due to the technical limitations is in isolating such a long polymer intact, the अब देखो इल्यूडिकेशन का मतलब होता है टू मेक द क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने में आसानी हो सके, इसका मतलब ही होता है टू मेक, टू मेक क्लियर, क्लियर लिख लो, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड, टू स्टैंड, ठीक है, ओके, ये होता है। ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए रिमाइंड exclusive elusive for a very long period of time, it was only 1953 जब जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने दोनों ने मिलकर क्या किया था, जेम्स वाटसन, देखो वाटसन की बात आई ना, फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने एक्सरे जो सॉरी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल था डीएनए का, इसने दिया था, लेकिन क्यों कब दिया, एक्सरे की डिस्कवरी होने के बाद दी थी इन्होंने, एक्सरे की डिस्कवरी होने के बाद दिए थे, क्योंकि एक्सरे रे की ही जरूरत पड़ी थी इन्होंने, फोटोग्राफी जो की थी एक्सरे रे की थ्रू ली थी इन्होंने, तो डिफ्रेक्शंस डाटा प्रोड्यूस बाय द, अब देखो एक्सरे की डिस्कवरी किसने करने वाला था, मॉरिस विडिकन्स एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन था, और वो द वेरी
सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, ठीक है। ऐसे रॉन्टेजन ने किया था ना एक्सरे की डिस्कवरी, तो रॉन्टेजन ने मॉरिस विलिकम्स रोजलैंड ने इसमें हेल्प की थी, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसमें किसमें, डीएनए डबल हेलिक्स में। One of the hallmarks of their proposition was based on the between the two strands of nucleotide chains. However, this proposition was also based on the observation इरविन चरगा। अब देखो इरविन चरगाफ रूल, देखो ये रूल से ना एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन इरविन चरगाफ रूल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसका रेशियो होता है एडेनिन और थाइमिन को लेता है, फिर ग्वानिन साइटोसिन को लेता है, और ये दोनों कांस्टेंट निकल जाता है, यानी इक्वल टू 1 होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। अब देखो जैसे मैं बता दूं, एडेनिन और मेरे पास एडेनिन, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड में होता है एडेनिन प्लस थाइमिन होते हैं, और क्या होता है हमारे पास, और ग्वानिन प्लस साइटोसिन होता है। इसको हमने अब बराबर करके ले लेते हैं, इसके हमारा कांस्टेंट होता है, याद रखना कांस्टेंट होता है, इसको याद ही रखो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखो बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास कितने, एडेनिन और थाइमिन में हमारे पास डबलिंग बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड होती है, ये इक्वल टू है, निशान रखना। और ग्वानिन और साइटोसिन में हमारा कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको याद रखना, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद रखना है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर, इसका स्टेन करने वाला कौन था, स्टेन किसने किया था, ये भी लिख लेते हैं। तो डीएनए का स्टेन किसने किया था, डीएनए स्टेन विद द हेल्प, किसके थ्रू किया था, हेल्प ऑफ बेसिक, BASIC बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, इसको याद रखना। एक हो गया ओवम, हमारा होता है ना ओवम का ना, जो हमारा डीएनए होता है प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, ये लिख लो, ओवम, ओवम कंटेन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, ये पॉइंट आया हुआ है। इसके बाद स्मॉलर क्वांटिटी रहता है डीएनए का, किस में रहता है, तो स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ डीएनए आर फाउंड इन किस में, हमें किस में मिल जाती है, एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, MITO माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दूसरा हमारा प्लास्टिड हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आगे जाते हैं, पढ़ते हैं क्या, इसको पढ़ ले पहले। The base pairing confirms a very unique property to the polynucleotide since they are said to be complementary to each other, and therefore if the sequence basis one strand is known as the sequence of the other strand of the predicted, also if the strand from DNA, let us call the parental DNA, ठीक है, act as the template synthesis new strand। एंड देखो ये वही बताया गया है कि देखो एक पेरेंट्स है, मदर फादर, ठीक है, मतलब दो पेरेंट, एक मेल है फीमेल है, 46 क्रोमोसोम दोनों में होते हैं, लेकिन जब क्या होता है उनका जो बेबी आएगा, ठीक है, बेबी आएगा तो 23 क्रोमोसोम से मेल से, 23 क्रोमोसोम किससे, फीमेल से, दोनों जाके मिलकर कंबाइन हो गए तो 46 क्रोमोसोम उस बच्चे में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेटेस्ट देन द डॉटर डीएनए, जिससे कहते हैं हमारा डॉटर, ठीक है, एंड द प्रोड्यूस would be identical parental DNA molecule because the genetic implication structure DNA become very clear। जो मैंने बात कही ना अभी शुद्ध देसी लैंग्वेज में, तो वही चीज बताएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा साइलेंट फीचर्स दिया हुआ है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का के बारे में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे के सारे जितने भी पॉइंट हमारे पास दिए गए ना, हमारे पास टोटल कितने, हमारे पास पांच पॉइंट टोटल दिया गया, 4 पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट हमें नेक्स्ट पेज पे दिया गया, तो सारे के सारे हम इंपॉर्टेंट, और स्ट्रक्चर भी डीएनए का नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, तो सब पॉइंट पढ़ते हैं एक एक करके। द इट इज मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर बैकबोन इज कंस्ट्रक्टेड, अब देखो बैकबोन किसका बना था, शुगर फॉस्फेट से बना होता है, ये चीज याद रखना, एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, अंदर की तरफ होता है बेस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हो गया, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं तुमसे। दो चेन्स होते हैं हमारे, दो चेन्स होते हैं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब है एक हमारा 5 डैश से 3 डैश एंड, एक हमारा 3 डैश से 5 डैश एंड, तो ये नहीं हमारा एंटी पैरेलल, इसी को कहते हैं। तो ये पूछ सकता है स्टार्टिंग कहाँ से थे, 5 डैश से 3 डैश से स्टार्टिंग होता है यहाँ पे। थर्ड वाला, द बेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हो गया हमारा, फॉर्म करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड
हमारा बेस पेयर बनाता है, जिसे बीपी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। एडेनिन हमारा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करता है, अभी मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पे एडेनिन से लेके देखो, एडेनिन थाइमिन हमारा डबल बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड यही बताया गया। तो थाइमिन एंड थाइमिन फ्रॉम द अपोजिट स्ट्रैंड द वाइस वर्सा, सिमिलरली गुआनिन इज बॉन्डेड बाय साइटोसिन द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वही बात बताई गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी पूछ सकता है। ऑल रिजल्ट द प्यूरिन कम्स फ्रॉम द अपोजिट, प्यूरिन ठीक उसके अपोजिट होता है पैरामिडेंस के, तो ये चीज हमने देख लिया। दिस जनरेट्स द अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। अब डिस्टेंस मैं बताने वाला हूँ, ठीक, अभी रुक जाओ, ठीक, अभी द टू चेन्स आ जाते हैं, दो चेन्स उसके क्वाइल्ड होते हैं। राइट हैंडेड फैशन में ना, राइट हैंडेड फैशन में अगर कहा जाए, राइट हैंडेड फैशन में ही होता है। तो राइट हैंडेड फैशन इसका स्ट्रक्चर दिया गया, मैं उसको बताऊंगा। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.5 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर होता है यानी कि 1 बिलियंथ के बराबर, और 3.5 नैनोमीटर अभी मैं बताने वाला हूँ। एंड द डेट इज 10⁹ मीटर। अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो बोल रहा हूँ 3.4 नैनोमीटर दे रखे, तो नैनोमीटर में भी याद रख सकते हो और 3.9 मीटर में भी याद रख सकते हो। रफली अगर सीधा से याद रखें तो रफली हमारे पास 10 बेस पेयर होते हैं। कहाँ पर, ये मैं बताता हूँ, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। आवर टर्न पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर एंड द हेलिक्स इज, अब देखो अप्रोक्सीमेटली 3.4। अब देखो यहाँ पे देखो, ये इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को खास कर देखना। डीएनए डबल हेलिक्स दे रखा है ना, ये देखो। अब एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड ऐसे दे रखा होता है, इसमें डबल बॉन्ड दे रखा होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा जो यहाँ से लेके, मतलब मेनली यहाँ से लेके जो हमारा एक यहाँ तक जो बनेगा ना, ये हमारा कितना होता है, ये मेजर ग्रुप कहते हैं इसको, मेजर ग्रुप इसको कहते हैं, मेजर ग्रुप कह देते हैं इसको, मेजर ग्रुप कहते हैं, GROOV ग्रुप। और ये 3.4 नैनोमीटर होता है। अगर 3.5 नैनोमीटर अगर कहूँ तो इसको बेस पेयर के फॉर्म में 10.5 4 से लेकर 10.5 बेस पेयर तक होता है। कभी कभी यहाँ 5 की जगह 4 भी लिखा हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, बेस पेयर होता है इसमें। और ये हमारा मेजर। अब माइनर ग्रुप किसको कहते हैं, ये जो हमारा छोटा सा दे रखा है ना, ये हमारा इसको, अगर इसको हम चाहे तो इसको ये वाला माइनर ग्रुप्स कहलाता है हमारा। ये छोटा सा, ये जो छोटा सा ये ग्रुप दे रखा है ना, इसको अगर यहाँ पे कर दो, ये छोटा सा ग्रुप है ना, इसको क्या कहते हैं, माइनर ग्रुप कहते हैं, माइनर ग्रुप कह देते हैं इसको, GROOV ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हमारी 2 नैनोमीटर की होती है, ठीक है, 2 नैनोमीटर की। अगर मीटर में चेंज करना 10⁹ से मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप ऐसे जाएगा। ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, वही माइनर वाला जो से कहते हैं, वो हमारा 0.34 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। एक बेस पेयर में 10 होते हैं, यहाँ से यहाँ तक में अगर बोला जाए, इस यहाँ से यहाँ तक में 10 होते हैं टोटल। ये एक की डिस्टेंस कितनी होती है, अगर सिंगल एक की यहाँ की बात की तो 1 नैनोमीटर के करीब होता है, 1 नैनोमीटर के करीब होता है, इतना याद रखना है इसको, ठीक है। ये डायग्राम में इतना, ठीक है। इसके बाद इस डायग्राम में देखो, अब देखो ये हमारे यहाँ पे ना प्यूरिन आता है, प्यूरिन काम है, ये तो हमें पता होना चाहिए, प्यूरिन क्या होता है, थायमिडिन क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे पैरामिडिन्स होते हैं, पैरामिडीन होते हैं हमारे, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। यही हमारा बेस पेयर कहलाता है। ये हमारा क्या होता है, बेस पेयर, तो यही होता है हमारा, इसी का होता है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोटाइड चेन कौन सा बना होता है, ये देखो यहाँ से है ना, ये हमारे फॉस्फेट ग्रुप से लेके इस यहाँ से, यानी इस फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से ऐसे अगर कह दो, इसको लेके पूरा लेके, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड चेन बना लेता है हमारा एक तरह का, ठीक है। ये हो गया, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे 5वें पॉइंट पे चलते हैं। The plain one base pair stacks over that the double helix. This is addition to hydrogen bonds. Confirm the stability of helical structure. कुछ खास नहीं है इसमें। फिर आगे चलते हैं। Compare the structure of the purines and pyramids. Can you find out why the distance between two polynucleotide chains DNA equal almost constant? हाँ, constant इसलिए होता है अगर DNA का मतलब अगर कितना मतलब 1 नैनोमीटर के करीब का डिस्टेंस होता है, 1 नैनोमीटर के करीब का डिस्टेंस होता है। अगर दो के बीच में देखा तो 0.4 नैनोमीटर के करीब का, तो डिस्टेंस रखना जरूरी होता है। अगर 1 इसका हमने वैल्यू ही बनाती है हमारी, ठीक है, तो 1 लिखो, इसका मैंने वैल्यू याद रखो, यही चीज पूछा ही जाता है जो क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखे हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड द सिंप्लिसिटी इज द explaining the genetic implication become the university एंड वेरी सून फ्रांसिस, अब देखो फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है, सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था एंड बायोलॉजी में। एंड इस होता क्या है, देखो इनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये यही चीज सेंट्रल डोगमा पूछा गया है कि डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलता है, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन जब बनता है, यानी अमीनो एसिड जब बनता है हमारा, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है, इसमें कुछ खास बात नहीं।
डीनेचुरेशन और ठीक है, डीनेचुरेशन प्रोसेस और रीनेचुरेशन प्रोसेस कौन दिया था? जे मर्बर ने दिया था, इतना याद रखना है हमको। ठीक है, और वो में हमारा ये क्या होता है, एक डीनेचुरेशन वाला प्रोसेस है, तो डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, री एन ए टी नेचुरेशन, concept was studied by J M U R मर जे मर, ठीक। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट, इन सम वायरस फ्लो द इंफॉर्मेशन इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ये जो वायरस में थोड़ा रिवर्स प्रोसेस में चलता है, तो दैट इज डीएनए और आरएनए, ठीक है। हमारा सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड जो बीमारी करती है, अभी जैसे कोरोना वायरस ही आया था, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का तो होता है हमारा वायरस, तो ये सब चीज़ हम वायरस में पढ़ेंगे, ठीक। द पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स आगे भी पढ़ेंगे। अब देखो, पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ऑक्टामर, जिसे कहते हैं ऑक्टामर न्यूक्लियोसोम है हमारा, इस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना होता है हमें, इसका देख लो डीएनए। अब देखो दिखाया ऐसे गया, एक तो ये तो सिर्फ एक ऑक्टा वाली, ऑक्टा ऑक्टा का मतलब ही होता है हमारा आठ, ओ सी टी ए ऑक्टा मर होता है, ऑक्टा मर का मतलब ही होता है आठ। अब देखो इसमें ना H2A होता है, जो कि H2A के दो मॉलिक्यूल्स पीछे होते हैं, जैसे H2A जो होते हैं ना हमारे पास H2A, इसके दो मॉलिक्यूल्स पीछे होते हैं, ठीक पीछे होते हैं। इसके आगे H2B होते हैं, इसके आगे क्या होते हैं, H2B होता है, फिर H2B इसके आगे होता है, ठीक है। इसके आगे ठीक आगे इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे चिपके रहते हैं आपस में, ठीक है। ठीक इसके H2A के नीचे S3, ओ सॉरी S3 रहता है, और इसके H2A के नीचे फिर S3 रहता है, फिर इसके आगे क्या रहता है, H4 रहता है नीचे वाले पार्ट में, ठीक है, H4 रहता है वो चीज़, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम इतना नहीं दे रखा तो छोड़ो रहने दो, लेकिन समझ लेना इसको ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। इसको ये कहता है, अगर इसको लिखने पे कहा जाता है तो एट हिस्टोन मॉलिक्यूल प्लस अगर कहा जाए तो 146 न्यूक्लियोटाइड NuCl वन 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स ऑफ किसके, डीएनए रहते हैं, ठीक। ये रहते हैं, तो ये क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं, तो याद रखना है हमें। और इसके पार्ट्स तो याद ही रखो, तो ये हमारा हिस्टोन H1 हिस्टोन हो गया, हमारा ऑक्टामर हो गया, और ये ऑक्टामर का 8 होता है डीएनए, इसको कहते हैं, ये हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए डायग्राम, ठीक है। अब देखो, टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब आता जाता है, तो 0.34 नैनोमीटर है, अगर इसको मीटर में चेंज करो 0.3 इंटू 10⁹ मीटर आ जाता है। इसका हमारा क्या होगा, ये बेस पेयर, इसका लेंथ अगर पूरा जो पूछा जाए तो हमारा टिपिकल मेम्ब्रेन सेल्स कैलकुलेट करके 6.6, इस बार नीट में शायद यही आया था इस बार नीट में, यही क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 इंटू 10⁹ बेस पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स निकल आता है, जो कि हमारे डीएनए का लेंथ होता है हमारा, ठीक है। length that is far greater than that of the dimension of the typical nucleus, approximately 10 की पावर 6 होती है, उसी में जोड़ दो तो how much polymer packing the cells, तो यही होती है हमारे लेंथ ऑफ द डीएनए 1.6 मिलीमीटर, एंड कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर, तो वह कैलकुलेट करने के लिए बेस पेयर कैलकुलेट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, किससे, हमारा जो यहाँ आया था ना, कहाँ गया बेस पेयर, ये 0.3, इससे मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन कन्वर्ट यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट में ध्यान रखते हुए कन्वर्ट करना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इन प्रोकैरियोटिक। अब देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमें हमें खास तरह से ध्यान रखना है, अभी इन दोनों का हमें ध्यान रखना है, खास तरह से इस वाले का क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। एज सच एज ई कोलाई थ्रू दे डू नॉट, अब देखो डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके बाद तो खुद का न्यूक्लियस होता ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं होता, तो डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू द सेल, तो इसमें डीएनए स्कैटर नहीं करता, तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, तो ये तो याद रखना, ये चार्ज पूछ रखा है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, इज हेल्ड विद सम प्रोटीन दैट पॉजिटिव, अब कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर इसका चार्ज को कन्वर्ट कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं, इन रीजन टर्म दैट इसको न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं हम, द डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ लार्ज लूप्स हेल्ड बाय द प्रोटीन्स, तो बस यही क्वेश्चन यहाँ, ये क्वेश्चन यहाँ से जो बताया ना, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ नेगेटिव चार्ज वाला, कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग, ठीक है। इन यूकैरियोटिक दिस ऑर्गेनाइजेशन इन
much more complex. यूकैरियोट्स का स्टडी कॉम्प्लेक्स है. देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन. इस पे अब देखो डीएनए नेगेटिव चार्ज ही होता है, लेकिन हिस्टोन की बात कर रहे हैं, हिस्टोन का चार्ज है पॉजिटिव हमारा. ये प्रोटीन एक्वायर्ड चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द एब्रेंस ऑफ अमीनो एसिड्स पे डिपेंड करता है कितना अमाउंट में हमारे पास अमीनो एसिड है. रेजिड्यू विद चार्ज साइड चेन्स द हिस्टोन आर रिच. अब देखो ये लिखा हुआ हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यू. लाइसिन होता है, इस पे अर्जिनिन होता है. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, इसमें हमें ध्यान देना है इस पे, ठीक है. ये क्वेश्चन पूछ सकता है. बोथ अमीनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज in their side chains. The histones are organized to from the unit 8 molecules are called histone octamer. ठीक है. And the negatively charged DNA is wrapped. अब देखो नेगेटिवली चार्ज, देखो डीएनए हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उसके चारों तरफ क्या लपेट जाता है, जैसे ऑक्टामर मैंने कहा ना, ये लपेट जाता है तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज लपेट जाता है तो भी पॉजिटिव हो जाता है. तो ये देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो डीएनए द नेगेटिवली चार्ज डीएनए wrapped in around the positively charged हिस्टोन ऑक्टामर टू फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम बना लेता है. तो ये चीज क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है, इसको हमें याद रखना है. ठीक है. एक न्यूक्लियोसोम में कितने प्रोटीन्स होते हैं, 9 मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूक्लियोसोम, NuCleoSOM. न्यूक्लियोसोम स्पेलिंग देख लेना. प्रोटीन प्रोटीन इज कितना, 9. ठीक है. अगर टोटल अगर लेंथ देखी जाए, इसकी देखी थी मैंने तो 1.36 मिलीमीटर के करीब देख लेना, चेक कर लेना एक बार, मिलीमीटर के करीब होता है. अभी जो हमने एक पढ़ी थी इकोलाई वाली, उसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है. और इसमें 60 बेस पेयर लिंकर होते हैं, इसमें 60 बेस पेयर लिंकर होते हैं. 16 बेस पेयर इन लिंकर डीएनए. ठीक है, डीएनए होते हैं. ठीक है. हम कहाँ गए, हम टिपिकल न्यूक्लियोटाइड 200. अब देखो ये बेस पेयर पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 200 बेस पेयर होते हैं इसके पास. ठीक है. एंड न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट, बार बार रिपीट करता है. जैसे ये देखो ये डायग्राम तो हमने देखा नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया. बीट ऑन स्ट्रिंग ये न्यूक्लियोसोम का ये स्ट्रक्चर हमारा, जैसे जैसे मोती नहीं होता, एक जैसे मोती है, ये मोती में जैसे ऐसे ऐसे नहीं होते स्ट्रक्चर बने होते हैं मोती में, जो सॉरी माला में जो मोती होता है ऐसे होता है ना, बीट्स ऑन स्ट्रिंग इसलिए कहा गया. ठीक है. तो वैसे ही हमारा क्या होता है, स्टोन प्रोटीन्स होते हैं और इसके बीच में जो लिंकर होते हैं, लिंकेज होते हैं, तो लिंक डीएनए के लिंकर. ठीक है. इसका क्रोमेटिन द थ्रेड like stained colored bodies even seen in the nucleus. The nucleosomes in chromatin are seen on bead on string structure when viewed under the electron microscope. इसी का डायग्राम दिया गया यहाँ पे देखना. Theoretically, how many such beads and nucleosomes used to present mammalian cells? तो मतलब 1.6 ऐसे ही करीब होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं. 60 तो बेस पेयर होते ही हमारे इसमें. The beads on a string and the chromatin is packed to from the chromatin fiber that is further coiled and condensed मेटा. अब देखो मेटाफेज स्टेज होता है एंड सेल डिवीजन करता है. सेल डिवीजन करके वहाँ पे क्या बना लेता है, वहाँ पे हमें क्रोमोसोम का सेल डिवीजन होता है ना वहाँ पे, सेल डिवीजन चैप्टर. ठीक है. The packing of the chromatin is higher level additional the set of proteins collectively referred to as इसका हम अलग से लिखेंगे, इसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे. तो नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन यानी एनएचसी होता है, ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं. अब इसके दो हिस्से हो जाते हैं हमारे इन टिपिकल न्यूक्लियोसोम. ठीक है. इन टिपिकल न्यूक्लियस. अब इसको साइड में जरा देखिए, यहाँ पे देखो, साइड में कहाँ पे देखूँ मैं, यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे देखो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड होता है. न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है हमारे पास, डीएनए. ठीक है. डीएनए हुआ, डीएनए में वही हमारा हिस्टोन होता है, हिस्टोन प्रोटीन हो गया. अब ये हमारे इसको क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसोम बना लिया. NuCleSO न्यूक्लियोसोम बनाया. अभी न्यूक्लियोसोम में हमारे क्या बनाया, क्रोमेटिन बनाया. क्रोमेटिन, लेकिन इसको बनाने में हेल्प किसने किया था, हेल्प किया था नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हेल्प करता है. यहाँ पे नॉन हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन भी हेल्प कर देता है, यहाँ पे प्रोटीन भी हेल्प करता है. इसके बाद फर्दर आगे वाला जो होता है यहाँ पे हमारा क्या होता है, मेटाफेज होता है. यहाँ पे क्या होता है हमारा, मेटाफेज जो होता है, मेटाफेज यानी कि सेल डिवीजन प्रोसेस होता है, मेटाफेज होता है. ये हमें क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है. अब ये क्रोमोसोम जो होता है हमारा दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है. दो हिस्से कौन होते हैं, एक होता है हमारा यूक्रोमेटिन, ई UCHROMATIN, यूक्रोमेटिन
अलग तो होगा। ये हमारा क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है, इनएक्टिव में होता है, लेकिन ये होता है डेंसली पास्ड होता है, बहुत पास पास में पैक्ड होते हैं अच्छे से। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसी के बाद आगे इस यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन क्रोमेटिन लूजली पैक्ड यानी स्टेंस लाइट यानी हल्के हल्के धब्बे जैसे होते हैं ना, वैसे रेफर टू एज यूक्रोमेटिन। तो ये हमारे यूक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन दैट इज मोर जो डेंसली पैक्ड होते हैं, और स्टेंस बहुत ज़्यादा डार्क डार्क। अब देखो हल्का मतलब ऐसे हल्का, डार्क मतलब ऐसे बहुत सारे डार्क। देखो तो हमारे हिट्रोक्रोमेटिन देखे जाते हैं। तो यूक्रोमेटिन को हम कह देते हैं कि हमारा एक्टिव क्रोमेटिन है, और लेकिन हिट्रोक्रोमेटिन को हम कहते हैं इनएक्टिव है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार यहाँ से पूछा गया, और आगे भी पूछ सकते हैं यहाँ से ये, तो हमें इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इतना हमें आज ध्यान रखना है। अब देखो ये एक चीज़ याद रखना, एक ज़रा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ भी ये लिख देता हूँ कि हिस्टोन में हमारे पास, हिस्टोन उसके पास तो क्या होता है, अमीनो एसिड तो होता है। हिस्टोन ऐसे लिख देता हूँ, हिस्टोन आर रिच, ये पॉइंट हमने देखा भी था, इन बेसिक अमीनो एसिड। बट कौन कौन से, एक होता है हमारे पास लाइसिन, एक LY लाइसिन होता है, एक होता है अर्जिनिन होता है, ARGININ अर्जिनिन होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब जो अभी हमने हिस्टोन को था ना 1.75 टाइम्स राउंड किया था, घुमाया जाता है, ये चीज़ याद रखना। तो आज हमारा टॉपिक ये चीज़ यहीं पे ख़त्म होता है, और 6.2 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।